इस कहानी की शुरुआत में एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है। इस समय यहाँ पर जो एलिस होती है वो अपनी कलीग जिसका नाम जॉन होता है उसके साथ एक कन्वेंशन पर जा रही होती है। आधी रात में जब एलिस अपने मोटेल में होती है तो उसके पास उसके हस्बैंड का फोन आता है जिसका नाम एरिक होता है। यहाँ पर जो एरिक होता है वो एलिस को ये याद दिलाता है कि आज एलिस को फर्टिलिटी टेस्ट के लिए जाना है। दरअसल ये दोनों के दोनों इस बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि इन दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती। इसीलिए यहाँ पर जो एरिक होता है वो चाहता है कि एलिस फर्टिलिटी टेस्ट के लिए जाए, जिसके लिए उसने बहुत बड़ी डॉक्टर से एलिस का अपॉइंटमेंट फिक्स कराया होता है। एरिक एलिस के लिए इतना कुछ कर रहा है क्योंकि वो एलिस से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर जो एलिस होती है वो अपने कलीग जिसका नाम जॉन होता है उसके साथ मिलकर एरिक को चीट कर रही होती है। लेकिन एरिक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिस और जॉन होते हैं ये दोनों के दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जब ये होते हैं तो यहाँ पर जॉन नोटिस करता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है। जॉन को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि कल ही उसने फ्यूल को पूरा भरवाया था। हालांकि जॉन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे एक सुनसान जगह पर इन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। ये दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर जो जॉन होता है वो अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भरना शुरू कर देता है। और वहीं हम एलिस को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर चली जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जब जॉन यहाँ पर गाड़ी के अंदर फ्यूल भर रहा होता है तभी हमें ये दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल पाइप किसी ने काट दिया है। लेकिन जॉन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वहीं हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर जब एलिस पेमेंट करने के लिए काउंटर के ऊपर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एलिस को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और तभी उसे काउंटर के पीछे यानी कि वॉल के ऊपर खून के निशान नजर आते हैं। ये देखकर एलिस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से स्टोर से बाहर आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि एलिस स्टोर से पूरी तरह से बाहर आ पाती कहीं से गोली आकर सीधा एलिस के शोल्डर में लगती है जिससे एलिस बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। एलिस की तरफ लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर एक जगह पर आकर छिप जाती है और वो अपनी मदद के लिए जॉन को आवाज़ भी लगाती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो जॉन होता है वो गाड़ी के अंदर बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर जॉन को एलिस की आवाज नहीं आती। अब क्योंकि एलिस के शोल्डर में गोली लगी होती है उसका बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो एलिस होती है वो सबसे पहले एक कपड़े को फाड़ कर अपने कंधे पे बांध लेती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। और इसके बाद एलिस छिप कर देखने की कोशिश करती है कि आखिर उस पर गोली कौन चला रहा है। और जब एलिस ऐसा कर रही होती है तभी उसकी तरफ एक और गोली चलती है। हालांकि एलिस इससे बच जाती है पर एलिस को इस बार यहाँ पर पता लग जाता है कि गोली कहाँ से चली। एलिस देखती है कि बाहर एक बिलबोर्ड लगा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है। उस बिलबोर्ड के ऊपर ये लिखा होता है कि गॉड इज नोवेयर, या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गॉड इज हेयर। और इसी बिलबोर्ड के पीछे एक स्नाइपर छिपा हुआ है जो कि एलिस की तरफ गोलियां चला रहा है। इसी दौरान यहाँ पर जो एलिस होती है उसे अपने फोन का ध्यान आता है जो कि उससे थोड़ा दूर गिर गया होता है। एलिस समझ जाती है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकती है, इसीलिए यहाँ पर जो एलिस होती है वो अपने फोन को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने फोन तक पहुंच पाती वो स्नाइपर जो कि एलिस को देख रहा है वो उसके फोन को उड़ा देता है। इससे हम इतना तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो स्नाइपर है जो कि छिपा हुआ है वो एलिस को अच्छे से देख सकता है। एलिस को यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज के जरिए ये पता लग जाता है कि स्टोर का एक दूसरा एग्जिट गेट भी है जहाँ से वो अपनी जान बचाकर भाग सकती है। एलिस यहाँ पर इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से एलिस को काउंटर के ऊपर रखे हुए वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आती है और उस वॉकी टॉकी से एलिस किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। लेकिन अगर एलिस ने वॉकी टॉकी को उठाने की कोशिश की तो वो स्नाइपर उसे गोली मार देगा। एलिस को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो स्टोर का सामान फेंक कर स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और जैसे ही एलिस को मौका मिलता है तो वो काउंटर के ऊपर से फौरन वॉकी टॉकी को उठा लेती है। उस वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आ रही होती है जो कि अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम होता है अमेलिया और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेलिया इसी स्टोर के अंदर काम किया करती थी, लेकिन स्नाइपर ने उसे पहले ही गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। और एलिस ने जो काउंटर के ऊपर खून के निशान देखे थे वो किसी और के नहीं बल्कि अमेलिया के थे। वहीं स्टोर के बाहर हम जॉन को देखते हैं और जॉन यहाँ पर देखता है कि गाड़ी का फ्यूल दोबारा से खत्म हो चुका है, इसीलिए जॉन अपनी गाड़ी से फौरन बाहर आता है और जॉन को इस बार पता लग जाता है कि किसी ने गाड़ी का फ्यूल पाइप काट दिया है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अभी तक उस स्नाइपर ने जॉन को गोली नहीं मारी। जॉन यहाँ पर एलिस को
बुलाने के लिए स्टोर के अंदर आता है। जॉन को यहाँ पर एलिस दिख जाती है जो कि छिपी हुई होती है, लेकिन इससे पहले कि एलिस जॉन को कुछ भी बता पाती, स्नाइपर यहाँ पर एक गोली चलाता है जो कि सीधा जॉन के गले को चीर कर निकल जाती है, जिससे यहाँ पर जॉन की मौके पर ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। और ये देखकर एलिस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और अब एलिस उस आदमी को जो कि वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात कर रहा है, एलिस उस आदमी से मदद मांगती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वो आदमी यहाँ पर एलिस की बातें समझ जाता है, वो फौरन पुलिस को फोन कर देता है और एलिस से कहता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, 15 मिनट के अंदर पुलिस वाले तुम तक आ जाएंगे और वो तुम्हारी मदद कर देंगे। और ये सुनकर एलिस को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन इसके अगले पल वो आदमी जो कि वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ है, वो आदमी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर वो आदमी एलिस को बताता है कि मैंने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है जिसका नाम जॉन है। दरअसल ये वही स्नाइपर होता है जो कि एलिस के साथ मौत का खेल खेल रहा है, जो कि एलिस को मारना चाहता है। एलिस को अपनी जान स्नाइपर से बचाने के लिए यहाँ पर एक आइडिया आता है, क्योंकि वो स्नाइपर एलिस को देख रहा है, इसीलिए एलिस तय करती है कि वो पूरे स्टोर की लाइट्स को ऑफ कर देगी, जिससे यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और एलिस अपनी जान बचाकर भाग जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिस होती है वो स्टोर के सामान को स्विच के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है ताकि वो स्विच को नीचे गिरा सके, लेकिन काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी एलिस यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। और ऊपर से यहाँ पर एलिस के एक हाथ में गोली लगी होती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो एलिस होती है वो देखती है कि जिस सेल्फ के पीछे वो छिपी है उसके नीचे टायर्स लगे होते हैं, यानी कि इस सेल्फ को मूव किया जा सकता है। और अब यहाँ पर एलिस स्नाइपर की गोलियों से बचते हुए किसी तरह से स्टोर की लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके बाद एलिस काउंटर के पीछे आकर छिप जाती है और वो वॉकी टॉकी के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार एलिस का कांटेक्ट उसी स्नाइपर से हो रहा होता है। वो स्नाइपर यहाँ पर एलिस को ये बताता है कि मैंने अपनी वाइफ अमेलिया को जान से मार दिया, क्योंकि अमेलिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। स्नाइपर की बातें सुनकर एलिस यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिस है वो भी अपने पति को यानी कि एरिक को धोखा दे रही है, लेकिन एलिस को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो स्नाइपर उसे क्यों मारना चाहता है। इसी बीच यहाँ पर जो एलिस होती है काउंटर के पीछे उसे अमेलिया की डेड बॉडी मिल जाती है। एलिस को ऐसा लगता है कि शायद अमेलिया की पॉकेट में फोन होगा, लेकिन उसकी पॉकेट्स को चेक करने के बाद उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। साथ ही एलिस ये देखती है कि लैंडलाइन यानी कि स्टोर का फोन भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसी बीच एलिस को याद आता है कि जॉन का फोन बाहर गाड़ी में है, जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो एलिस होती है वो जॉन के हाथों से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाने का ट्राई करती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जो स्नाइपर होता है जो कि छिपा हुआ है वो गाड़ी के इंजन में शूट कर देता है, यानी कि गोली मार के वो गाड़ी को खराब कर देता है। और इससे एलिस का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी के अंदर से एक आदमी आता है, इस आदमी का नाम होता है डग। दरअसल डग कोई और नहीं बल्कि अमेलिया का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि यहाँ पर अमेलिया को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर जो एलिस होती है वो डग को फौरन छिपने के लिए बोलती है। एलिस यहाँ पर उससे कहती है कि फौरन पुलिस को फोन करो, लेकिन डग उसे बताता है कि मेरा फोन गाड़ी के बाहर ही रह गया है। साथ ही एलिस यहाँ पर ये चीज भी नोटिस करती है कि जब से डग अंदर आया है तब से स्नाइपर ने यहाँ पर एक भी गोली नहीं चलाई। एलिस को यहाँ पर डग के ऊपर शक हो रहा होता है। इसी बीच यहाँ पर जो डग होता है वो काउंटर के पीछे आ जाता है, जहाँ पर डग को अमेलिया की डेड बॉडी नजर आ जाती है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब एलिस उसे बताती है कि अमेलिया को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने मार दिया, लेकिन ये जानकर डग को और भी ज्यादा हैरानी होती है। डग उसे बताता है कि अमेलिया अनमैरिड थी, लेकिन एलिस को डग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता, बल्कि एलिस को यहाँ पर उल्टा डग के ऊपर ही शक हो रहा होता है। इसीलिए एलिस डग को मारने के लिए एक हैमर उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर जो डग होता है वो एलिस को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि मैं किलर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर अमेलिया को लेने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जो एलिस होती है वो डग से कहती है कि अगर तुम किलर नहीं हो तो बाहर अपनी गाड़ी में जाओ और पुलिस को फोन करो। और डग भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने फोन लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो सबसे पहले डग के फोन को शूट करके उड़ा देता है और बाद में डग को भी बुरी तरह से मार दिया जाता है। और ये देखकर एलिस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से एक निर्दोष मारा गया। इसके बाद यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो वॉकी टॉकी के जरिए एलिस से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुमने अपने फायदे के लिए एक आदमी को मरवा दिया। स्नाइपर यहाँ पर एलिस से ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने तुम्हें कन्वेंशन के अंदर देखा था। साथ ही स्नाइपर एलिस से ये भी कहता है कि जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो कंपनी नकली दवाइयाँ बनाती है, जिससे कई सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लेकिन एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसकी वजह से नहीं होता, बल्कि एलिस तो उस कंपनी के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करती है। और ये सुनकर यहाँ
पर जो स्नाइपर होता है वो उससे कहता है कि फिर तो तुम और भी ज्यादा बुरा काम करती हो, क्योंकि तुम सोशल मीडिया के जरिए उन नकली ड्रग्स को प्रमोट करती हो। स्नाइपर की बातों से हम इतना तो समझ जाते हैं कि जरूर ये कोई साइको आदमी है जिसने एलिस को कन्वेंशन के अंदर देखा होगा, जिसके बाद उसने एलिस का पीछा करना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल पाइप इसी आदमी ने काटा होगा ताकि एलिस और जॉन इस गैस स्टेशन पर रुक सके। तभी हम देखते हैं कि इन्हीं बातों के बीच में यहाँ पर जो एलिस होती है वो कई सारे अम्ब्रेलाज यानी कि कई सारे छातों को खोलकर एक लाइन में लगा देती है, क्योंकि एलिस एग्जिट डोर तक जाना चाहती है जहाँ से वो बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो स्नाइपर होता है उसे एलिस के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो स्टोर के अंदर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एलिस किसी तरह बचते हुए एग्जिट डोर तक आ जाती है, लेकिन एलिस देखती है कि एग्जिट डोर के सामने बहुत बड़ा लॉक लगा हुआ है। हालांकि एलिस यहाँ पर लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि एलिस का एक हाथ यहाँ पर जख्मी होता है, इसीलिए एलिस ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम हो जाती है और थक हार कर एलिस वहीं पर ही बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से एक आदमी फ्यूल डलवाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उस आदमी का डेबिट कार्ड यहाँ पर खराब हो जाता है, इसीलिए वो आदमी गुस्से में वापस चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्नाइपर ने उस आदमी को नहीं मारा, वो शायद इसीलिए क्योंकि स्नाइपर उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि उसके टारगेट के बीच में आ रहे हैं। अब एलिस यहाँ पर स्नाइपर से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। एलिस को ऐसा लगता है कि अगर वो किलर को अपनी मजबूरी बताएगी तो हो सकता है कि वो किलर यानी कि वो स्नाइपर एलिस को छोड़ देगा। एलिस उसे बताती है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और ये सुनकर यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो एलिस पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने लवर के साथ बाहर घूमोगी। और इसी बातों के बीच में एलिस को यहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज आती है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ी होती है वो गैस स्टेशन पर नहीं रुकती, बल्कि वो सीधा आगे की तरफ निकल जाती है, जिससे एलिस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराशा होती है। लेकिन अब एलिस को ऐसा लगता है कि शायद स्नाइपर का ध्यान भी पुलिस की गाड़ी की तरफ गया होगा, इसीलिए अब एलिस मौका पाकर स्टोर से बाहर आ जाती है। एलिस यहाँ पर जॉन की गाड़ी के पीछे छिपी हुई होती है, लेकिन इतने में वो स्नाइपर एलिस को देखकर यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर जो एलिस होती है उसे वापस से स्टोर के अंदर आना पड़ता है, लेकिन वापस आते समय एलिस के पैर में एक गोली लग जाती है, जिससे एलिस यहाँ पर दर्द में तिलमिलाने लगती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एलिस अपने जख्म पर डक्ट टेप को बांध लेती है, और एलिस गुस्से में स्नाइपर से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। वेल इसी बीच एलिस वहाँ पर एक गाड़ी को आता देखती है। उस गाड़ी के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है जो कि फ्यूल भरना शुरू कर देता है, और इसी बीच उस ओल्ड मैन को डग की डेड बॉडी नजर आती है जो कि बाहर पड़ी होती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो उसे शूट करके मार देता है। ओल्ड मैन की वाइफ ये सब देख लेती है, वो डर जाती है और वो अपने पति को बचाने के लिए बाहर आती है। हालांकि यहाँ पर जो एलिस होती है जो कि स्टोर के अंदर है, एलिस उसे इशारा करती है कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाए। उस बूढ़ी औरत को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो उस बूढ़ी औरत को भी खत्म कर देता है। और ये देखकर एलिस को यहाँ पर स्नाइपर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एलिस गुस्से में बाहर आती है और वो उससे ये कहती है कि तुम एक कायर हो जो कि इंसानों को छिप कर मारता है। और इसी बीच एलिस की नजर उसी गाड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम होता है सिंडी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सामने मरा देख सिंडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एलिस होती है वो सिंडी को इशारा करके वापस गाड़ी के अंदर भेज देती है। एलिस उस स्नाइपर से ये कहती है कि तुम उस बच्ची को यानी कि सिंडी को कुछ भी मत करना, जिस पर स्नाइपर उससे कहता है कि अगर मुझे सिंडी को मारना होता तो मैं उसे कब का मार देता। साथ ही स्नाइपर उससे ये भी पूछता है क्या तुम उस बच्ची के बदले मरना चाहोगी, जिस पर यहाँ पर जो एलिस होती है वो स्नाइपर को हाँ में जवाब देती है। एलिस के पास यहाँ पर वक्त बहुत कम होता है, इसीलिए एलिस सिंडी को इशारा करती है और उससे कहती है कि वो रोड के पास चली जाए। हालांकि सिंडी यहाँ पर रोड के पास जाने लगती है, लेकिन रोड की तरफ यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा होता है, जिससे सिंडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो उल्टा एलिस के पास आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जो एलिस होती है वो समय रहते गेट को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो बिलबोर्ड से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वही हम देखते हैं कि एलिस यहाँ पर एक आरी का इस्तेमाल करके एग्जिट डोर के लॉक को काट देती है। लेकिन जब एलिस सिंडी को लेकर उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है तो वो यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल वहाँ पर एक दूसरा दरवाजा भी होता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्नाइपर होता है वो स्टोर का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाता है, और एलिस यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लोहे की रॉड को उठा लेती है। जिसके बाद एलिस बाहर जाकर उस स्नाइपर का मुकाबला करती है। एलिस यहाँ पर कई बार स्नाइपर को स्टैब भी कर देती है, लेकिन इससे स्नाइपर को कुछ भी नहीं होता, और अब वो स्नाइपर एलिस को गोली मार देता है, जिससे एलिस यहाँ पर नीचे गिर जाती है। और इसके बाद वो स्नाइपर सिंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जो एलिस होती है जो कि अभी जिंदा है वो पीछे से आकर स्नाइपर के ऊपर बुरी तरह से हमला कर देती है, और एक हाइड्रोलिक प्रेस में गिरकर स्नाइपर का हेड क्रश
हो जाता है, जिससे स्नाइपर की यहाँ पर मौके पर ही मौत हो जाती है। एलिस को भी यहाँ पर गोली लगी होती है और एलिस की इंजरीज के चलते यहाँ पर एलिस की भी मौके पर मौत हो जाती है। और इसकी अगली सुबह हम सिंडी को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा होती है और सिंडी यहाँ पर स्टोर से निकलकर सड़क के किनारे आगे की तरफ बढ़ चलती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन ये मूवी यहाँ पर अपने साथ कई सारे सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल ये कि आखिर वो किलर था कौन। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि शायद वो किलर एरिक होगा, जिसे एलिस के अफेयर के बारे में पता लग गया होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो हम आपसे मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।